डॉक्टर अर्पणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल drarpana.com। तो जैसा आप सबको पता है कि इस चैनल में हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, हम कैसे ऑप्टिमल हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं इस बारे में हम बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की कोई भी मेडिकल क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक और सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस जैसे नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक जॉइंट्स की बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी और डिस्ट्रक्टिव डिफॉर्मिंग पॉलीआर्थराइटिस है। पॉलीआर्थराइटिस का मतलब कि बहुत सारे जॉइंट्स आपके इफेक्ट होते हैं और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो सिम्टम में आपका मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी सुबह जब आप सो के उठे तब जो भी आपके जॉइंट्स इफेक्टेड हैं उसमें आपको स्टिफ वो महसूस हो, स्टिफनेस महसूस हो, उसको मूव करने में आपको प्रॉब्लम हो और वो स्टिफनेस कम से कम आपका 30 मिनट्स तक रहे। जो भी जॉइंट में आपको दिक्कत है, इस जॉइंट में स्वेलिंग है और यानी कि सूजन है, दर्द है, तो ये सब चीज़ें आपको कम से कम 6 हफ्तों से आप महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व हैं, तो अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे जॉइंट हैं आपके शरीर के जिनमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है या जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम हाथ से शुरू करते हैं। हाथ में जो हमारे ये वाले जॉइंट होते हैं, ये वाला जिसको हम पीआईपी जॉइंट बोलते हैं, ये तो दोनों हाथों में ये पीआईपी जॉइंट, उसके बाद ये एनसीपी जॉइंट जो आपकी उंगली को पूरे हाथ के साथ जोड़ रहा है, इसको हम एनसीपी जॉइंट कहते हैं। तो ये एनसीपी जॉइंट, उसके बाद ये आपका रिस्ट जॉइंट, फिर आपका एल्बो जॉइंट, फिर नी जॉइंट यानी घुटने का जो जॉइंट है वो, फिर एंकल जॉइंट और एमटीपी जॉइंट। जैसे हाथ में हमारा ये जॉइंट एनसीपी जॉइंट कहलाता है जो उंगली को हाथ से जोड़ता है, वैसे ही जो हमारे पैर की उंगलियों को बाकी पूरे पैर से जोड़ रहा है, बाकी फुट से जोड़ रहा है, वो जो जॉइंट है उसको हम एमटीपी जॉइंट कहते हैं। तो एमटीपी जॉइंट, तो कुल मिला के 7 जॉइंट दोनों तरफ, यानी 14 जॉइंट। तो ये 14 जॉइंट्स में से कोई भी अगर 3 जॉइंट आपके इफेक्टेड हैं और ये पेयर में होगा, दोनों तरफ होगा, सिमेट्रिकल होगा, तो हो सकता है आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के से आप सफ़र कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है आपके शरीर में। तो हमें जो खाना खाना है वो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना खाना है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहला आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी जो खाना है वो है अदरक, यानी कि जिंजर। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। फिर ग्रीन टी, ग्रीन टी में कैटेकिन्स होते हैं। ग्रीन टी एक मिरेकल ड्रिंक के हिसाब से इसको माना गया है, इससे आपका वजन कम होता है, तो ग्रीन टी। फिर हमारा है लाल शिमला मिर्च, यानी कि रेड बेल पेपर। तो ये हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी सुपर फूड है, इसमें बायोफ्लेवेनॉइड्स हैं, इसमें बीटा कैरोटीन है, ऐसी बहुत सारी इसमें यूजफुल कंपाउंड्स हैं। उसके बाद है हमारा सब्जियां जैसे कि बीट रूट है, पालक है, लहसुन है, उसके बाद ब्रोकली है, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। फिर हल्दी, यानी कि जो टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं, इसमें करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है। ये जो कंपाउंड टर्मरिक है ये आपका एंटीसेप्टिक है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि या सुना होगा कि अगर चोट लगती है तो हल्दी वाला दूध पीते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हल्दी में प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके मसल में सोरनेस है, मसल का दर्द है, आपके जॉइंट का दर्द है, उसमें हल्दी में ये प्रॉपर्टी है कि इस दर्द से आपको रिलीफ मिले। तो टर्मरिक यानी हल्दी। उसके बाद दही, दही जो है आपका एक फर्मेंटेड फूड है, ये प्रोबायोटिक है, तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आता है।
उसके बाद आपके नट्स यानी कि बादाम, आमंड्स, उसके बाद अखरोट यानी वॉलनट्स, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं और इसके साथ साथ इसमें विटामिन ई की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, तो आपके शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अब हो गई बात खाने की। अब दूसरी चीज़ है कि आपको रेस्ट और रिलैक्स करना है। आपकी जो नींद है वो कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे आप अच्छे से अपना काम कर सके, अपने एक्टिविटीज़ कर सके। फिर है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज जैसे कि जैसे हम वॉक करते हैं वैसे ही थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक है आपका, या बॉडी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं वो, फिर स्विमिंग, किसी भी तरह का एक्सरसाइज जैसा आपका फिजिकल स्टैमिना है, जितना आप कर सकते हैं उस तरह से धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज को बढ़ाइए और वर्कआउट करिए। इससे क्या होता है, जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, वो आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे अगर आपका कोई जॉइंट इफेक्ट है और आप थोड़ा ही उस हाथ को हिला पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं हिला पा रहे, तो एक्सरसाइज धीरे 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 करेंगे तो जो वो रेंज है वो आपका बढ़ेगा। उसके बाद है असिस्टिव सपोर्ट्स लेना, यानी कि जैसे छड़ी का इस्तेमाल करना चलने के लिए, क्रंचेस या स्प्लिंट्स, ब्रेसेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका जॉइंट इफेक्ट है उसको थोड़ा सपोर्ट करे, उसके दर्द में आपको रिलीफ हो, उसमें जो सूजन है उससे आपको रिलीफ हो, तो आप ऐसे असिस्टिव कस्टमाइज सपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि फिश ऑयल है या प्लांट ऑयल है, या उसके साथ साथ बोन ब्रॉथ है। तो ये सब चीज़ें भी आपके जो इफेक्शन, जो भी आपकी हड्डियाँ या मसल्स वो इफ़ेक्ट हुई हैं उसके रिपेयर में हेल्प करेगा, और फर्दर वो चीज़ बढ़े ना, वो प्रोग्रेस ना हो, वो रुक जाए, उस चीज़ में भी आपको मदद करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी तकलीफ़ के बारे में सोचिए मत, क्योंकि जितना आप सोचेंगे वो तकलीफ़ आपको और ज़्यादा महसूस होगा। तो आप कोशिश करिए कि अपने माइंड को आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकें, रिलैक्स कर सकें। आपको जो भी पसंद हो, जैसे अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो थोड़ी देर अपना दिन में टाइम रखिए कि थोड़ी देर आप गाने सुनिए, थोड़ा सा अपना पेंटिंग करना पसंद है पेंटिंग करिए, आपको लिखना पसंद है आप लिखिए। अपने माइंड को आपको उस टॉपिक से हटाना है और रिलैक्स करना है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करिए। हो सकता है कि कहीं किसी को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो उनको कुछ हेल्प हो इस चीज़ से। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।